So we are going to start chemical properties of non-metal. So हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि नॉन मेटल होते क्या है। नॉन मेटल वो सारे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज बना लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो O2 नेगेटिव बना लेता है। इस तरीके से वही नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब जब वो नेगेटिव बनता है तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि नेगेटिव चार्ज बनाने की कैपेसिटी रखते हैं उनको बोला जाता है नॉन मेटल्स। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब हमारे नॉन मेटल्स हो गए। सरल भाषा में इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जहां पर हम कम से कम 2 केमिकल्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं। अब पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, मतलब एक मटेरियल हमने फिक्स कर दिया। पहला सब्सटेंस नॉन मेटल होने वाला है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, वो हम अब देखेंगे। उसमें आज हम पहला टॉपिक कर रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इनको। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते वक्त क्या होता है वो देखते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल में, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो राइट साइड में एलिमेंट्स दिखते हैं, येलो कलर से मार्क्ड होते हैं सारे के सारे, वो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। उनमें हमारे पास लास्ट में आती है नोबल गैसेस जो फुल होती हैं अपनी वैलेंसीज में, वो इलेक्ट्रॉन ना देती है ना लेती हैं, वो भी नॉन मेटल है। उससे जस्ट पे आता है हेलोजन जिनकी -1 वैलेंसी होती है, वो भी नॉन मेटल्स होते हैं। उससे जस्ट पहले एक और ग्रुप आता है, ग्रुप 16 सल्फर वाला ग्रुप होता है, वो इनकी भी क्या होती है वैलेंसी -2 होती है, वो भी नॉन मेटल होते हैं। उसके जस्ट पहले आप आ जाओगे ग्रुप नंबर 15 में हमारे नाइट्रोजन वाले हैं, ग्रुप नंबर 14 में हमारे पास कार्बन वाले हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वहां पे येलो कलर से मार्क्ड हैं, वो सब हमारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, उनमें से जो लास्ट वाला है नोबल गैसेस जिनमें फुल है, मतलब फुल वैलेंसीज है, मतलब सॉरी 0 वैलेंसी है, फुल इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, वो कोई रिएक्शन नहीं करते, उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। उससे पहले वाले जितने होते हैं वो सब रिएक्ट करेंगे, वो हमारे नेगेटिव चार्ज देंगे। तो जितने भी हमारे पास उससे पहले वो करेंगे। अब इसमें जो क्लोरीन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, फ्लोरीन नहीं करता। सरल भाषा में ग्रुप 17 में जितने एलिमेंट है इन नोबल हेलोजन नाम से पहचाना जाता है। हेलोजन में कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेरिन। ये जो हमारे एलिमेंट है ग्रुप नंबर 17 के, ये कहलाते हैं हेलोजन। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये चारों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, उनमें से कुछ रिएक्शन आपके सामने यहाँ प्रेजेंट है। जब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करो तो CO2 प्लस हीट निकलती है। जब ऑक्सीजन जो हो वो सफिशिएंट अमाउंट होता है, जितना चाहिए उतना का पूरा मिल जाए। अगर आपकी 10 की कैपेसिटी तो आपको 10 ऑक्सीजन मिल गया तो आप CO2 बना लोगे। अब आगे आते हैं, अगर यहीं पर इनसफिशिएंट हो जाए तो हमारे पास जब ये इनसफिशिएंट केस आता है तो C और O2 जो है वो CO बना लेंगे, मतलब ये कहलाता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे, साथ में हीट रिलीज होनी पक्की है। तो अब देखते हैं, जब ये कम अमाउंट में ऑक्सीजन था तब कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो नॉर्मल अमाउंट था कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एक गैस है जो हम लोग रिलीज भी करते हैं व्हाइल ब्रीथिंग। बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड बात करें तो ये हार्मफुल गैस होती है। ये हार्मफुल जो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बारे में जानते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रूव फैटल। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, डेंजरस सब्सटेंस हमारे लिए अच्छा नहीं है। इनहेलिंग ऑफ कार्बन, सांस अगर लेंगे उसमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे सांस से अंदर आ जाएगी, हमारे लंग्स तक पहुंच जाएगी, तो ये हमें प्रूव फैटल का मतलब होता है डिसीज दे देना। फैटल का यहाँ वर्ड का मीनिंग है डिसीज देना, तो डिसीज आ जा सकती है हम लोग को। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, इधर पे सल्फर का दिया हुआ है, S+O2 जो है वो SO2 बना लेता है, S+O2 जो है वो SO2 बना लेता है। इसी तरीके से N+O2 NO2 बना लेता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको चेंज करके लिख के दिखाता हूँ। सब यहाँ पर N आ गया तो NO2, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये बनता है NO2। ठीक है, ये बैलेंसिंग करेंगे तो इसकी ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये अपने पास हो गया। तो NO2 बन सकता है, SO2 बन सकता है। अब ये SO2 की बात करें, अगर इसको और ऑक्सीजन मिल जाए, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जब SO2 को और O2 मिल जाता है तब वो SO3 बना लेता है। तो हमारे पास इसको बोलते हैं सल्फाइड, तो सल्फाइड भी बन सकता है। ठीक है, तो हमारे पास सल्फेट भी बन सकता है, सल्फाइड बन सकता है, 2 ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, कब हो सकता है? जब सल्फर को ऑक्सीजन मिले। सल्फर को ऑक्सीजन मिला तो उसने SO2 बनाया, SO2 को और ऑक्सीजन दे दो तो वो SO3 बना लेगा। तो ये सारे रिएक्शन थे ऑक्सीजन के साथ।
अब जो ये कंपाउंड बने हैं SO2, NO2, CO2, CO, ये सब कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक का मतलब क्या होता है? दे चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। सरल भाषा में कोई भी लिटमस हो, लिटमस दो तरह का लिटमस पेपर, या तो रेड है या तो ब्लू है, और जो एसिड होते हैं वो क्या कराते हैं? लिटमस पेपर को रेड बदलते हैं। रेड है तो रेड ही रहेगा, ब्लू है तो रेड हो जाएगा, ओवरऑल रेड ही होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो आइटम है ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब जब ये किसी वाटर के साथ जब ये वाटर के साथ या किसी एक्वा सॉल्यूशन में मिलाए जाएंगे तब ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाएंगे। मतलब अगर आप पानी लो, पानी के अंदर SO2 भर दो, मिक्स करवा दो, तो जो भी कंपाउंड बनने वाला है वो एक लिक्विड स्टेट पे होगा, और उसके अंदर जब हम लिटमस पेपर डालेंगे तो अगर ब्लू डालेंगे तो रेड हो जाएगा। अब इसके रिएक्शन से समझते हैं इस बात को, आइए। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यही बात अभी आपको मैंने बताई। नॉन मेटालिक ऑक्साइड इनको बोलते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। द सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ब्लू लिटमस से रेड में बदल देता है। सॉल्यूशन बनाता है जब इनको H2 से मिक्स करते हैं। आओ रिएक्शन में देखते हैं इनको। रिएक्शन में CO2 और H2 को मिक्स करने पे H2CO3 बनता है, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। आगे देखते हैं SO2 को जब H2 से मिला दोगे तो H2SO3 बन जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। SO3 की वैलेंसी -2 ही होती है। अगर यहीं पे सल्फर डाइऑक्साइड को थोड़ा सा और ऑक्सीजन दे, कुछ देर पहले बता रहे थे कि सल्फर डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन मिलता है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता है SO3, तो ये SO3 बना लेता है। अब ये SO3 जो होता है ये वाले साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है, जो होता है किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। ये सब एसिडिक आपको दिख रहा होगा। HCH2CO3 आप पढ़ चुके हो, कार्बोनिक एसिड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है यानी सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ठीक है, इधर तक अपनी बातें हैं। आज के लिए केवल इतना ही इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। ये केमिकल प्रॉपर्टी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी।